पिछले 24 घंटे से अक्षय खन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। कारण उनकी शानदार, जानदार और जबरदस्त एक्टिंग तो है ही, साथ ही साथ जो किरदार उन्होंने निभाया है उसके साथ भी पूरा न्याय कर दिया है, ऐसा फिल्म को देखने वालों का कहना है। तो आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तान के जिस डकैत का या कह लीजिए गैंगस्टर का किरदार निभाया वो कितना खतरनाक था। 5 दिसंबर को थिएटर्स में एक फिल्म रिलीज होती है, नाम धुरंधर। फिल्म की जबरदस्त तारीफ हो रही है, जितनी भी स्टारकास्ट है उनकी तारीफ हो रही है। फिल्म की कहानी को भी काफी पसंद किया जा रहा है और इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म गजब की कमाई कर रही है। लेकिन इसी बीच चर्चा अक्षय खन्ना की भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग से किरदार में जान फूंक दी है। जिस किरदार में अक्षय खन्ना नजर आए हैं वो पाकिस्तान का बहुत खूंखार डकैत अब्दुल रहमान था। कौन था अब्दुल रहमान बलूच डकैत? रहमान डकैत दक्षिणी पंजाब प्रांत का रहने वाला था। वो राजनपुर, राहिम यार खान और कश्मोर कंदकोट वाले इलाकों में सक्रिय था। फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार और पुलिस पब्लिक से सीधी लड़ाई करता था। उसने सैकड़ों लोगों का अपहरण किया और करोड़ों रुपए की फिरौती वसूली। उसका गैंग इतना खतरनाक था कि कई बार पुलिस के बड़े ऑपरेशंस भी नाकाम हो गए। 1990 के दशक में पाकिस्तानी सेना को भी कच्चे में उतरना पड़ा था। सोचिए, 1997 का अगर मैं जिक्र करूं तो एक पुलिस मुठभेड़ में रहमान डकैत मारा गया, ऐसा कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में उसके साथियों ने ही धोखे से उसे मरवा दिया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2009 में ही सरेंडर के बहाने पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। रहमान के बाद उसका भाई और बेटे भी डकैत बने, लेकिन उनका उतना नाम नहीं हुआ, ना ही उन्हें कोई जानता। रहमान ने सबसे पहले 13 साल की उम्र में हिंसक घटना की थी, चाकू मारा था उसने किसी को। 19 साल की उम्र में रहमान ने अपनी ही मां का गला घोट दिया था। गला घोटने के बाद उसने अपनी मां को पंखे से लटका दिया था। रहमान के किस्से इतने खूंखार हैं जिसे सुनकर कोई भी दहल जाए। आइए कुछ किस्से आपको सुनाते हैं। रहमान के खौफनाक किस्से। 1992 लाहौर कराची सुपर हाईवे पर 40 गाड़ियों की लूट। रहमान ने अपने 200 से ज्यादा हथियारबंद साथियों के साथ लाहौर कराची नेशनल हाईवे को 8 घंटे तक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ट्रक, बसें, प्राइवेट गाड़ियां, कुल मिलाकर 40 से ज्यादा गाड़ियों को लूटा गया था। नकदी, जेवर, मोबाइल, कपड़े सब छीन लिए थे। जो लोग विरोध करते थे उन्हें गोली मार दी जाती थी। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाईवे डकैती बताई जाती है। 1994 जर्मन इंजीनियर्स का अपहरण। 2 जर्मन इंजीनियर्स जो राजनपुर में बिजली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें रहमान गैंग ने अगवा कर लिया। 8 महीने तक जंगलों में उनको छिपाया गया। जर्मन सरकार ने सीक्रेटली 4 करोड़ रुपए फिरौती दी। दोनों इंजीनियर्स जिंदा छोड़े गए, लेकिन एक की मानसिक हालत बहुत खराब हो गई थी। 1995 डीएसपी राजनपुर की हत्या केस। राजनपुर के डीएसपी अब्दुल मलिक ने रहमान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। रहमान ने बदला लिया, डीएसपी को घर से उठवाया, कच्चे में ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए और इंडस नदी में फिकवा दिया। शव के सिर्फ धड़ मिले थे। इस घटना से पूरे पंजाब पुलिस में दहशत फैल गई थी। 1993 12 साल की बच्ची का 42 दिन तक बलात्कार और फिर हत्या। राहिम यार खान के गांव से एक अमीर जमींदार की 12 साल की बेटी को अगवा किया। 42 दिन तक गैंग के ठिकाने पर रखकर बार बार बलात्कार किया गया। फिरौती मिलने के बाद भी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ा, लाश को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। ये केस इतना शर्मनाक था कि मीडिया में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन लोकल लोग आज भी इसकी चर्चा करते हैं। 1996 बदले के लिए पूरा गांव जला दिया। एक गांव ने रहमान के खिलाफ पुलिस को सूचना दी थी। गुस्से में आकर रहमान ने 150 आदमियों के साथ रात को गांव पर हमला किया। 22 घर जला दिए, 8 लोग जिंदा जलाकर मार डाले। इस घटना के बाद कई गांव ने उससे संधि तो कर ली थी और हर साल हफ्ता भी उसको देने लग गए थे, लेकिन पुलिस की नजरें उसी पर थी। 1995 पुलिस थाने पर हमला। कश्मोर में एक थाने पर रात 2 बजे हमला किया। रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड इस्तेमाल किए, थाने को आग लगा दी। 7 पुलिस वाले मारे गए, हथियार लूटकर भाग गए। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहला मौका था जब डकैतों ने सीधे थाने पर हमला किया हो। अपने ही साथी को जिंदा जलाना। सोचिए, एक साथी पर शक हुआ कि वो पुलिस को खबर दे रहा है, रहमान ने उसे डीजल डालकर जिंदा जला दिया। यह घटना उसके क्रूर स्वभाव की सबसे भयानक मिसाल मानी जाती है।
इतने क्रूर गैंगस्टर का जब अंत हुआ उस वक्त पाकिस्तानियों ने राहत की सांस ली थी। आखिरी दिन और मौत 1997 की बात थी। 1997 में पुलिस ने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। कुछ लोगों का कहना है कि उसके अपने भाई और कुछ साथियों ने पैसे लेकर उसका सरेंडर करवाया था और जब वो सरेंडर करने जा रहा था पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। गोली उसके सीने और सिर में लगी थी। लाश को हेलीकॉप्टर से लटकाकर गांव-गांव घुमाया गया ताकि लोग यकीन करें कि वो सच में मर गया। रहमान डकैत ने 15 से 18 सालों में सैकड़ों हत्याएं की, सैकड़ों अपहरण किए, अरबों रुपए की लूट की। उसका नाम आज भी सिंध पंजाब के कच्चे इलाके में डर का पर्यायवाची है। सोचिए कितना खतरनाक था ये अब्दुल रहमान, और इसी के किरदार को फिल्म धुरंधर में निभाकर अक्षय खन्ना ने ऐसा कमाल कर दिया कि उनके लिए ऑस्कर तक की मांग की जा रही है। लोग अक्षय खन्ना की एक्टिंग देखकर कह रहे हैं द लेजेंड इज बैक। कुछ लोग अभिषेक बच्चन का भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभिषेक बच्चन और अक्षय खन्ना अंडररेटेड एक्टर्स हैं। अगर इनकी एक्टिंग को अच्छे से देखा जाए तो इनसे ज्यादा बेहतरीन कोई एक्टर नहीं। अच्छा, इसके अलावा अक्षय खन्ना के कमबैक से उनके फैंस भी काफी खुश हैं। कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि वो जो नेचुरल स्माइल दे रही हैं वो उन्हें उस ढांचे में और उस सांचे में सटीक बैठा रही है। बहरहाल एक तरफ अक्षय खन्ना की हर तरफ तारीफ तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कुछ पत्रकारों को फिल्म से ही मिर्ची लगी हुई है। मतलब पाकिस्तान को लेकर कुछ कह दो, कोई फिल्म बना दो तो जितनी चिढ़ पाकिस्तान को होती है उससे ज्यादा तो भारत के कुछ पत्रकारों को हो जाती है, जैसे कि आरफा खानू। अब वो क्या लिख रही है? विद द काइंड ऑफ संग प्रोपेगेंडा धुरंधर डायरेक्टर आदित्य स्टफ्ड इनटू द फिल्म, ही शुड जस्ट जॉइन द बीजेपी ऑलरेडी। लेट्स एट लीस्ट प्रिटेंड देयर सम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। मतलब आदित्य धर इसके डायरेक्टर है और उनके लिए आरफा खानूम कह रही है कि मतलब वो ये संघ विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है। अब आप खुद सोचिए, कुछ पत्रकारों का, सो कॉल्ड पत्रकार मुझे कहने चाहिए क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फैलाने से इतर कुछ नहीं है, इन लोगों का माइंडसेट क्या है। पाकिस्तान के किसी डकैत को अगर पर्दे पर दिखा दिया गया, कोई एक ऐसी फिल्म बना दी गई तो कितनी मिर्ची ने लगी है। और बाकी पाकिस्तान वाले तो क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी इमेज खराब हो रही है तो बाकी इसका विरोध कर ही रही है। भारत की बात करें, भारत में इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से मैंने आरफा का जिक्र किया, आरफा को इस ट्वीट के बाद काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। अब बात अगर फिल्म की करें तो फिल्म जबरदस्त बिजनेस कर रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है। आपने ये फिल्म देख ली तो बताइएगा जरूर कि आपका इस खबर पर क्या कहना है। फिल्म आपको कैसी लगी बताइएगा और लोगों को सजेस्ट कीजिए देखने जाए या ना जाए। अक्षय की एक्टिंग आपको कैसी लगी? क्योंकि जो एक सीन वायरल हो रहा है वो तो जबरदस्त है। बाकी फिल्म में उनका किरदार कैसा है, क्या उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है, उसको लेकर आप कमेंट कीजिएगा। और बाकी इस अब्दुल रहमान के बारे में जानने के बाद आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए, बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं। नमस्कार।